अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 112 स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास हमारी सेकंड है, आज पार्ट ए शुरू हो गया। अच्छा जी, मैं आज देख रहा हूँ ज़रा बच्चे कम हैं, उसकी वजह कल FAR2 का मॉक है, तो अब देखो कोशिश करेंगे कि कम ही पढ़ लें ज़रा, ठीक है। लेकिन अब जहाँ तक जा सके जाएंगे। आपको ये सवाल दिया था होमवर्क में, ये कर लिया आपने? मैंने करवाना था, ये तो नहीं बात अच्छी। वैसे मैंने नोट कर लिया आप लोगों के आते आते। तो CL Incorporated in January engaged in manufacturing marketing of two types of products S1 S2 due to strict quality standards at CL ratio of damaged units is high. Damaged units of S1 can only be identified at 100% completion, whereas S2 damaged units can be identified at 60% completion. ये छोटा सा एक मसला था इसमें। Damaged units of S1 and S2 can be sold at 80% and 50% of market prices respectively. अब मार्केट प्राइस भी कहीं ना कहीं गिवन होगी, ठीक है। वो मार्केट प्राइस नॉर्मल वाली जो है S1 उसके 80% पे बिकता है, डैमेज हो जाए तो S2 अपनी नॉर्मल प्राइस के 50 पे। ये पिछले हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा, नहीं किया था घर, तभी तो ढूंढ रहे हो बेटा आप। अच्छा, रिवीजन वाले हैंड आउट में 111 वाले में। अच्छा, CL Production Department believes that damaged units can be sold at full market price after incurring per unit rectification cost of 150 and 400। कहते हैं अगर डैमेज यूनिट को थोड़ा सा सही कर लेना तो फुल प्राइस से बिक जाएंगे। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेस्ट रिकॉर्ड्स। ये अब डाटा पास्ट वाला गिवन है, ठीक है। अब ऊपर से हमें क्या नजर आया अभी तक, सिर्फ कि 100% कंप्लीशन पे पकड़ी जाती हैं S1 और S2 60% कंप्लीशन पे, दूसरा अपनी मार्केट प्राइस की इस अमाउंट के ऊपर बिकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है नंबर ऑफ यूनिट्स जो बिके हैं और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। आगे कहता है सेल्स। अच्छा, अब सेल्स और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से हमारे पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल, ये सेल्स कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि ये डैमेज्ड वालों की सेल है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम जब इनको डिवाइड करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी जी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स गिवन है, ठीक है जी। अब अल्लाह करे वो आगे कह दे सवाल के अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ही सारे डैमेज्ड पड़े हैं जिनकी इंफॉर्मेशन दी हो, ऐसे ही हुआ था। अच्छा, खैर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स S1 एंड S2 डैमेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 एंड 22,500 यूनिट्स। ये डैमेज यूनिट्स है, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर ये डैमेज यूनिट सर और क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड है, इसका मतलब सारे के सारे पड़े हैं, अभी बिका कोई भी नहीं। अब हमने डिसाइड ये करना है इनको ऐसे ही डैमेज्ड हालत में बेचें या फर्दर प्रोसेसिंग करें। तो फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल था, फर्दर प्रोसेसिंग। ये ओहो, ये तो नहीं, डिसीजन मेकिंग। ये कि हमने क्या करना है जी, रेलेवेंट रेवेन्यू हमारा क्या होगा फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में। रेलेवेंट रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फर्दर प्रोसेसिंग से। बिफोर और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेते हैं और इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेते हैं, एडिशनल कॉस्ट लेते हैं। जॉइंट कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती हैं, सिर्फ एडिशनल कॉस्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ये हमने लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड थ्रू आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका क्या असर होगा सवाल पे? वो जो S2 है ना, S2 उस सिर्फ S2 के अंदर मसला ये आएगा कि उसमें फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो तो 100% ही होंगे, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 60% लेने हैं हमने, ठीक है, जब कॉस्ट निकालनी है तो। और पूरे सवाल में सिर्फ एक फिगर में मसला था। मैं पहले इसी अप्रोच से चलूंगा कि वो वाली फिगर नहीं निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि इस 12 नंबर में से शायद 10 नंबर तो हम ले चुके हैं बगैर किसी कॉम्प्लेक्सिटी। हम ना अपना फॉर्मेट छोड़ते हैं और ना हम सवाल को छोड़ते हैं। आसान तरीके, आसान सवाल पहले आसान पकड़ो, फिर उसमें आसान चीज़ों को पहले करते जाओ। जितना सवाल आपका हल हो चुका होगा आप उतने कॉन्फिडेंट हो गए यार इस सवाल के पासिंग मार्क्स आ गए, तो फिर थोड़ा सा दूसरी एडजस्टमेंट को भी दिमाग लगा सकोगे। आगे आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूड्स, इसमें शामिल है कुछ क्या, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन। अच्छा, इसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, विच इज़ एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल 80 है, वो S1 और S2 को
यूनिट्स की बेस पर, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेस पर, यूनिट प्रोड्यूस तो गिवन ही नहीं है, यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन है, ओ माय गॉड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गिवन नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकलेंगे? आपने वो पहली वाली बात की थी ना, ठीक है, कि अगर 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 प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हो तो तीन तरह से निकल सकते हैं, या ईपीयू वाला मामला हो, उस तरह का मामला, वर्क इन प्रोसेस नहीं था, लेकिन थोड़ा कंप्लीशन वाला का मामला था सही, लेकिन पहले टाइप समझ लेना। हमने वर्क इन प्रोसेस हमारे पास नहीं था, हमारे पास रिजेक्शन या लॉस वाला रेट नहीं था, बल्कि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी, ठीक है, तो वहाँ से हम ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल होता है ना। अब इसको रीअरेंज करना है, सेल गिवन है, हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो हम ओपनिंग स्टॉक को वहाँ पे प्लस होता है यहाँ माइनस कर देंगे, वो है नहीं, और क्लोजिंग माइनस होता है वहाँ पे प्लस, यानी कि सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आएंगे, ठीक है, ये भी कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, उसके बाद लेकिन एक मसला आएगा, ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं S1 के फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से तो पूरे कंप्लीट हैं, लेकिन S2 के जो है वो फिक्स कॉस्ट के हिसाब से तो 100% हैं, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ये प्रोडक्शन यूनिट्स सारे, सिर्फ क्लोजिंग की बात हो रही है, तो हम भी क्लोजिंग की लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। खैर चलें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, बस सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1% ऑफ सेल। अब मेरे ख्याल से हम 1 बाय 1 डाटा निकालते जाते हैं। सेल प्राइस नॉर्मल निकल आएगी और सेल प्राइस डिस्काउंटेड भी निकल आएगी। नॉर्मल जब निकल आई तो उससे अगले स्टेप में डिस्काउंटेड भी निकल आएगी, इससे हमारा फर्दर प्रोसेसिंग वाला मामला हल हो जाना है। तो ये मुफ्त के नंबर मेरे ख्याल में हमें ले लेने चाहिए फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले इधर कर लूँ वर्किंग वन, नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालने लगा मैं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट S1 की भी और S2 की भी। जी S1 के लिए नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? 492 800 डिवाइड बाय 300। अब 1000 करना है तो फिर ये तीनों उड़ा दूं, ये सारे ही लिख लेता हूँ। चलो ये लिखवाओ मुझे ज़रा, बाद में यही ना मिल रहा हो आपको कहीं। जी रुपीज़ 492 800 000। ज़रा एक बार ऐसे लिख देता हूँ, पर्चे में आप तीनों जीरो कॉमन ले लीजिएगा। खैर 347,000 यूनिट्स। अच्छा अब किसी ने 1000 में लिया तो इधर भी 347 ले लेना था, ठीक है। ये S1 की नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाती है 1420। उसके बाद S2 की उसी तरह से सेल पकड़ो, 4,63,760 और 2,18,000। बच्चे बढ़ रहे हैं, असर तक क्लास चली जाए शायद। जी कितना? 1000 डिवाइडेड बाय 2,18,000 यूनिट्स, 2127। अब ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, इसके हिसाब से तो नॉर्मल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू निकलेगा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि उसने कहा है अगर हम इसको प्रोसेस या मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये नॉर्मल प्राइस से बिकेगी। ये वो प्राइस आ गई, ठीक है। लेकिन हमने तो ये देखना है कि प्रोसेस ना करें तो कितने पे बिकता है और प्रोसेस करें तो कितने पे बिकता है, तो हमें करंट वाला भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं। अब ये 1420 इंटू कितना आता है? 1136। और उसके बाद 2127 इंटू 50%, 1064 रुपीस के अंदर है ये सारा डाटा, रुपीस पर यूनिट, ठीक है जी। अब राउंडिंग कर दी आपने तो करते जाइएगा फिर, ठीक है। लो जी, अब इसको यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। इसकी हमें किसकी बात करनी है इस वक्त? डैमेज यूनिट्स की। हमारी जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो डैमेज यूनिट्स के बारे में हो रही है, ठीक है। और डैमेज्ड यूनिट्स कितने हैं सवाल में उसने बता दिया था। डैमेज्ड यूनिट्स हैं 15,000 S1 के, 22,500 S2 के। वेरी सिंपल। आप लोग इधर ही रखिएगा कैमरा, अभी चार्जर नहीं ना आ रहा है घर से, इन ट्रांजिट रह गया था चार्जर नहीं, और जहाँ रह गया था वहीं से ही आना है जी। कितने यूनिट्स?
15,000 S1 है इंटू रुपीज 1420 पर यूनिट। ओके, चलो लिख देता हूँ। उसके बाद 22,500 S2 है इंटू, जी बेटा ये आफ्टर वाली है ना बेटा, ये प्रॉपर वाली, ये वाली नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे कब बिकेगा? जब फर्दर डैमेज यूनिट फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इतने का बिकेगा, वरना इतने का बिकता है तो मैं आफ्टर वाले में ही लूंगा ना। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वो नॉर्मल प्राइस का बिकेगा। ओ हेलो जागो 2127, ये मैंने वर्किंग वन अब मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, चलो जगह वैसे तंग ही है। वर्किंग 1 से ये फिगर निकालिए, ठीक है जी। 1000 में अब 21,300 अभी तक कोई टेक्निकल काम नहीं किया, मार्क्स मिलते चले जा रहे, ठीक है जी। उसके बाद अब आप वाली 15,000 यूनिट्स अगर हम प्रोसेस ना करें बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग तो वो 80% नॉर्मल सेलिंग प्राइस के पर बिकते हैं, यानी 1136 रुपए पर यूनिट वर्किंग 1 से आया। और 22,500 यूनिट्स जो है वो अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो 1,064 रुपए पर यूनिट पर बिकेंगे। 17,040 जी, अच्छा 17,000, अच्छा बच्चे पूरा करने के लिए मैं ये सवाल करा रहा हूँ, वरना मैंने कोई नहीं करना था। सोल्यूशन था ना इसका, साथ कर लिया होना आपने, वैसे पता नहीं सोल्यूशन भी आई क्या वाला था, नहीं किया था क्यों भाई? तो ये कहा था तो फिर मतलब तुमने नहीं किया जी। बोले 4,260, 23,918 रेवेन्यू तो इंक्रीमेंटल है, नजर भी आ रहा था उन्हें, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, ये बात उसने की थी, सीएल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट डैमेज यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट फुल मार्केट प्राइस आफ्टर इनकरिंग पर यूनिट रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 150 एंड 450। ये भी गिवन है, यानी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी लगेगी? रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी लगेगी? 150 S1 की और 450 S2 की। S1 15,000 यूनिट्स है, इनको रेक्टिफाई करें तो हर यूनिट सीधा होने में, रेक्टिफाई होने में, करेक्ट होने में, मॉडिफाई होने में, सही होने में ₹150 लगता है। और इतना आसान काम था, 22,500 यूनिट्स जो S2 के हैं इनको रेक्टिफाई करना हो तो हर एक यूनिट 450 पर। ये गिवन था सवाल के अंदर जी। बोले हैं 2250, 10,125। भाई कैलकुलेशन ये कर रहा है भाई, आज जरा तेजी से जरा ध्यान से देख लो, आज सारी कैलकुलेशन इधर से आ रही। एडिशनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ये निकालना मुश्किल काम है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन उससे अगला काम भी एडिशनल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी निकल सकता है। एडिशनल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस क्या है जी? वो कह रहा है 1% ऑफ सेल है। अब सेल कौन सी वाली लेंगे हम? सेल कौन सी लें? सेलिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1% ऑफ सेल, कौन सी लेनी है जी बताएं? नहीं वो तो हो गया ना, वो तो कहानी हो गई। मुझे ये बताओ कि इस पर लें फिर इस पर भी लें तो ये नेट होगी, ये नेट होगी, इसी को ना उठा लें। देखो 1% सेलिंग एक्सपेंस है, 1% सेलिंग एक्सपेंस है ना। आप कहो जी हम इसको बेचेंगे तो 1% सेलिंग एक्सपेंस होगा, तो इसमें से माइनस कर दो, और इसका वाला इसमें से माइनस कर दो, तो एक ही बात है ना। यानी कि इस पीरियड में जब भी कभी सेल करनी है तो 1% सेलिंग एक्सपेंस आना है। तो मैं यूं कह सकता हूं ना कि ये सेल का 99% हमारा होना है, बाकी सेलिंग एक्सपेंस है, इसका भी 99% होना, तो सीधी बात है इसी का 1% एक्सपेंस बना लो। तो बेटा ड्यूरिंग द पीरियड ही होना जी बेटा,
बेटा उसने यही कहा कि सेलिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1% ऑफ सेल। सारा डाटा ही पास गिवन है, वहीं से आगे निकल रहे हैं। तो अगर ड्यूरिंग द पीरियड 1% ऑफ सेल है और कोई चेंज नहीं है तो क्या बताया हुआ आपको कि यही डाटा आगे भी चलेगा। जो डाटा पास का गिवन है, कोई और बात नहीं बताई हुई, तो यही अजम्पशन है कि वही फ्यूचर में भी चलना है। तो क्या आफ्टर वाले बेचेंगे नहीं? अगर प्रोसेस करके बेचोगे तो भी तो 1% ऑफ सेल ही है। हमने बेसिकली क्या लेना है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक है ना। आप दोनों को लो, आप यूं कहो कि आप असल में हमने दोनों पे सेलिंग एक्सपेंस लेना है, ठीक है ना। अगर आप ये वाले यूनिट्स बेचते हैं तो सेलिंग एक्सपेंस कितना आता है? 21,300 का 1%। और अगर ये वाले बेचोगे तो इसका भी 1%, तो इसका भी 1% लो, इसका भी 1% लो, तो ये इनकम, ये क्योंकि इंक्रीमेंटल निकाल रहे हो तो इनमें इनको नेट करना पड़ेगा। तो आसान काम क्या है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है? सादा बात है कि हमें इतना मजीद कमाना है, ये जो मजीद कमाना है इसमें से 1% सेलिंग एक्सपेंस होना है। डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल की बेस पे कर रहे हैं ना। और बोलो इसके कई तरीके हो सकते हैं भाई, कई तरीके हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि आप दोनों को अलग अलग लेकर नेट कर लो, या यूं समझ लो कि ये 100% है ना, इस पे 1% अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो हमें नेट में कितना मिलना है? 99%। यानी अगर मैं यहां पे इसको ना लेना चाहूं तो इसको 99% कर दूं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम ऊपर इनकम लेते हैं, नीचे एक्सपेंसेस लेते हैं। ये भी 99% करना है, ये भी 99% करना है, तो अल्टीमेटली यही 99% होना है ना। तो इसको 99% यहां नहीं किया, बल्कि ये 100% ही पड़ा है इंक्रीमेंटल, ठीक है। और इसका 1% हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। इस पीरियड के अंदर सारा कुछ ये रहा था सेलिंग, ये भी तो आपने इस पीरियड के ही उठाया। इस पीरियड में सेलिंग प्राइस ये थी, इस पीरियड में सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट ये बनता है। अभी ये बिके तो कोई नहीं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अब पास का डाटा उठाकर ही फ्यूचर पे चला रहे हैं, बताया हुआ आपको, ठीक है। तो ये भी आसान सी फिगर थी। एडिशनल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो है, इसमें आपने क्या उठाना है? 4260 रुपीज, 4260, ना 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 रुपीज 4260,000 है वैसे ही, इंटू 1%, और रुपीज 23,918,000 है, इंटू 1%, ठीक है जी। ये एक्सपेंस ले लो जल्दी से। 43 ओनली, 239। एडिशनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, एक फिगर बस रह गई है। अब खुद देख लो कहां पे पहुंच गए हम। और वो एक फिगर निकालना बड़ा मसला था। नहीं मसला था, इस सवाल में से तो वही मसला था ना, तो बड़ा मसला था, ठीक है। अब इस बड़े मसले को हल करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने 12 नंबर में से तकरीबन 7-8 नंबर ले लिए। हमें बहुत भी नंबर हो, मैं हद करके ही सोचा कि इन दो फिगर्स के 2-2 नंबर होंगे, हालांकि ऐसा नहीं होना। तो हम 8-9 नंबर हम ले चुके हैं सवाल में, और हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, ठीक है। अब ढूंढना है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ही होनी है, क्योंकि यहाँ पर हम एडिशनल कॉस्ट ले रहे हैं। और फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने कहीं नहीं कहा कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल होती है, तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे लिए इररेलेवेंट होती है। हमारे लिए रेलेवेंट एक्सपेंसेस में एडिशनल मटेरियल कॉस्ट, एडिशनल लेबर कॉस्ट, एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड और एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आती है। तो फिलहाल हमें क्या चाहिए? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी पड़ी है, पहले उसको निकालना बाहर। जो बाकी बचेगी वो वेरिएबल है, उसको फिर प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ डिवाइड करना है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास नहीं है, वो हम निकाल लेंगे टोटल वाले, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लेंगे और उससे फिर हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी, जिसको लेकर अब फिर हमने आगे चलना होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है जी? वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर टोटल उठाएंगे। स्टेप 2, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, और फिक्स कॉस्ट इनकर्ड फिक्स, ये नहीं कोई बात नहीं, एक ही बात है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, क्या चीज़ जरूरत पड़ी, फिर आगे से क्या जरूरत पड़ी, मैं इस तरह से करता जाऊंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 फिर मेरे ख्याल में वहाँ तो नहीं हो सकता, पार्ट 2 भी है, ठीक है ना, वो फिर इधर ही करवा दूंगा, वो एनआरबी वाला। अब टोटल 80 मिलियन है, टोटल 80 मिलियन है। हमें S1 S2 के लिए अलग अलग चाहिए। उसने कहा है जी इनकी बेस पर, इनकी बेस पर नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर, वो यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पर हमने बांटना है, ठीक है जी। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेकर देखते हैं क्या बनता है। वर्किंग 1 जो है हो चुकी है, वर्किंग 2 हमने करनी है, इधर ही कर।
असल में वो बच्चों ने ना तस्वीर बनाकर भेजी थी ग्रुप के अंदर, जो ये बता रहे थे, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि एक जगह आ जाए, लेकिन चलो नहीं ना हो सकता, फिर क्या करूं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, S1 S2 और ज़रूरत पड़ने पर फिर देखेंगे कि टोटल छुट्टी करना होगा। अच्छा जी, अब क्या गिवन है इस सवाल के अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टोटल, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जी बताइएगा। टोटल 430 S1 की, तो 349 जो है वो 349 होता है। हाँ 349, बस तुम उर्दू में ना बोला करो ना, फिर तुम अंग्रेजी में बोल लिया करो। अच्छा, अब इसमें से हमने क्या करना है जी? माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये देखो ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल है कितनी? टोटल है 8000, 1000 में अगर चलें तो। लेकिन इसको कैसे बांटना है? यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पर। और सवाल पूरे के अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन नहीं थे, बल्कि सोल्ड यूनिट्स गिवन थे, तो इसलिए अब यूनिट्स प्रोड्यूस निकालना हमारा अगला हदफ हो गया। ठीक है जी। अच्छा, जब ये निकल आएगा, फिक्स कॉस्ट इसमें से माइनस कर देंगे, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो बचेगा, ज़रा प्लानिंग करते चले ना, वो हमारे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, यानी सिर्फ क्लोजिंग या ओपनिंग या सोल्ड नहीं, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे ना। टोटल कॉस्ट आई है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। बस जब ये आ जाएगी तो फिर काम हमारा हो गया। ठीक है जी, सही है। तो ये प्लान है हमारा, और इस प्लान के साथ अब हमने चलना है। अगली चीज़ हमें जिसकी अब ज़रूरत है वो क्या है जी? जी ऐड करके एलोकेट करेंगे। किसको ऐड करके एलोकेट? लेकिन उसने नहीं, लेकिन उसने क्या कहा है? असल तो बात ये है, वैसे एक आधा नंबर कटेगा। वैसे भी मैंने तो ये कहा है कि 12 में से 9 नंबर आए हुए हैं, तो उस वक्त करते हुए कुछ भी कर दो। आपने एलोकेशन बेसिस गलत ली है ना, तो अगर 4 नंबर है तो 2 फिर भी मिलेंगे। यार ये एलोकेट कर रहा है, ये चीज़ें लेकर आगे, एक बार गलती होगी आगे नंबर में, तो करते जाना है जो समझ आए। लेकिन उसने क्या कहा है? उसने कहा फिक्स कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में इंक्लूडेड है फिक्स कॉस्ट विच इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, नॉट टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की बेस पे कहता तो फिर तो ज़िंदगी आसान थी। ठीक है, तो खैर वर्किंग नंबर 3 कर लें। प्रोडक्शन के यूनिट्स चाहिए हमें। अच्छा, अब ज़बानी मैं वो बोल रहा हूँ, उसको फिर रीअरेंज कर रहा हूँ। चलो लिख देता हूँ। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। अब इसको रीअरेंज करना है, तो परचेज या सॉरी प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हमने निकालने हैं, तो इसी को चेंज कर देंगे। ओपनिंग इधर आके माइनस होना है, वो है कोई नहीं, दफ़ा मारो। क्लोजिंग इधर माइनस इधर आके, तो ये हमारी इक्वेशन है। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, ये अपने दिमाग में या ना दिमाग में करो, जहाँ पे नहीं समझ आ रहा साइड में थोड़ी सी वर्किंग में इसी तरह से आप भी कर लो। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्ड यूनिट्स ये दोनों आ गए, और क्लोजिंग साथ साथ ही तो पड़े हैं यार। ये सोल्ड यूनिट्स ऊपर वाली हेडिंग ही चलने दो, S1 चलो लिख दो, S1 S2 जी 3,47,000 यूनिट्स। अभी कर लो इसको ऊपर वाला, फिर 1000 में, तो वहाँ जाके फिर कर लेंगे 1000, या फिर वहाँ पूरा लिखवा दो। तो यहाँ पे यूनिट्स पूरे लिख लेने दो ताकि बच्चे को समझ आती रहे, फिर वहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनिट्स इन 1000। ठीक है ना? 2,18,000। इसमें प्लस कर दें
क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स जी 47,000। अब ये सारे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं, इनमें डैमेज पड़े हैं ये, लेकिन ये सारे हैं जी 34,000। तो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आ गए? 394,000 प्लस इसलिए किया है, ये प्लस इसलिए किया, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इक्वल टू सोल्ड होता है। अच्छा जी, आ गया है मेरा दोस्त, हुन क्लास जाएगी दोहरा ली भी असर तक जी जी 2,52,000। ठीक है जी, कोई बात नहीं ना बेटा, अच्छी बात है, आप लोगों का भला कर देता है। अच्छा, वो से कभी नहीं परेशान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसकी अच्छी बात है, परेशान कभी नहीं हुआ। तुंदी ये बाद मुखाले से नहीं घबराता, ये उकाब है, जहाज नहीं है जी। ये क्या है हमारे पास? जज़ाकल्लाह भाई, प्रोडक्शन यूनिट्स, असगर को भी भेज देना। अच्छा, अब प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए। अब प्रोडक्शन यूनिट्स को उठाकर इधर ले आओ। नहीं, इसकी बेस पर हमने एलोकेट करना है फिक्स कॉस्ट को। तो ये टोटल कितने बनते हैं? टोटल 600। ये मैं ऐसे ही इतनी मुसीबत में पड़ा हुआ था, ये 1000 भी करना चाहिए था, वैसे ही कॉमन लेने हैं मैंने 3 सिफर, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस 8,000 को बांटना है, ठीक है। कैसे बांटना है अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत, वहाँ पे सिर्फ आप कर दोगे ना तो ठीक है। इधर देखो 8,000 है इंटू 394 डिवाइडेड बाय, और 8,000 है इंटू 8 मिलियन नहीं है, कोई डर नहीं। एलो मैंने ये वैसे भी नहीं लिखना था, खैर 8 मिलियन नहीं 80 मिलियन है, सॉरी मुझे लगा 8 मिलियन लिखा हुआ, ठीक है जी। तो 80 मिलियन एक को साथ ही समझाना, भी कॉन्सेप्ट होना है, 80 लिखा हुआ 8 ले रहे हैं, नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आप कुछ भी समझ लेते हैं यार जी। 252 डिवाइडेड बाय 646, तो ये काम हमने करना, ठीक है जी। इसकी वजह शो कर देते हैं थोड़ी सी कोशिश करके, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट एलोकेट कर देता हूं मैं यहाँ पर, ये ले जी 80,000 इंटू 394 डिवाइडेड बाय 646, और 80,000 252 डिवाइडेड बाय 646। समझ आती है ये बात? तो ये जगह बचा लें, कोई नहीं आ रही समझ थोड़ी थोड़ी उसको भी जी बेटा, एक मिनट। टोटल फिक्स कॉस्ट 80,000 को बांटा है जी, वो कर से बेटा, अगर आपका एंड पे आंसर सेम निकला है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिलहाल ये कर रहा हूं मैं, ये समझ आ रहा है जी। 489 3120, ठीक है जी। एलो जी, अब बाकी जो बचा है वो क्या है? वो टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई जी, 382,637। और यार ये बहुत तेजी से बता रहा है आज कैलकुलेशंस, प्लीज को और भी चेक कर लो, मुझे तो डर लग रहा है आज। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स वर्किंग 3 से ही, ये भी वर्किंग 3 से उठाए थे, यहाँ पे उठा लो, लेकिन आप प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो आप थाउजेंड्स में ले लो, ठीक है। 394 252 पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। मसला आ गया, अभी भी मसला सिर्फ कहाँ पे है? इन यूनिट्स में, वो भी चलेंगे, इसका मतलब अब गड़बड़ आगे बढ़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि आपने वेरिएबल प्रोडक्शन निकालनी है, तो वेरिएबल प्रोडक्शन तो S1 पे तो 100% लगती है, S2 पे तो 60% लगती है। अच्छा, फिर भी मैं सारा कुछ ही कर दूंगा, ऊपर सारा कुछ ही करूंगा, लेकिन आपस की बात है S1 में भी फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट 100% पे है, S2 में भी। लेकिन चलो ये वाली कैलकुलेशन पार्ट 2 में यूज हो जाएगी, फिलहाल नहीं यूज भी होनी, तो ठीक है ना। अब मामला क्या है जी, भाई ने इसको पकड़ा है और ये कह रहे हैं कि किधर गया ये S1 जो है वो 100% कंप्लीशन पे जाती है, इधर तो टेंशन ही कोई नहीं, फिक्स्ड और वेरिएबल सारी कॉस्ट जो है वो
देखो मटेरियल लेबर के अलावा की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। मटेरियल लेबर तो अपनी मटेरियल तो खैर लग गया ना, वो तो स्टार्ट में लग जाता होगा, ठीक है। हमें उससे क्या, वो कह रहा है कि यहाँ पर जिसने ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट पकड़ाया था हमें, किधर गया, ये फिक्स कॉस्ट जो है वो सारी की सारी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे इनकर हो जाती है, तो ये तो 100% ही होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होती है। अब S1 में कोई मसला नहीं है, क्योंकि S1 100% कंप्लीशन पे जाके पकड़ा जाता है। इस पे तो फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी 100% है। यानी इसके यूनिट्स ये जो लिखे हुए हैं ना, ये यही लिखे रहेंगे, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करके लाता हूँ, लिखे यही रहेंगे, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स को मैं ज़रा इन थाउजेंड्स लिख लूँगा। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इन थाउजेंड्स मैं अब लेके चलूँगा। ये मैंने कहा बाद में इन्होंने ढूंढते रहे, ठीक है। अब मैं वर्किंग 4 की तरफ चला गया हूँ, वर्किंग 3 की बजाय। पता नहीं ये क्या हुआ, क्योंकि 252 सही नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ 394 ठीक है। यानी आपकी ये फिगर भी सही आनी है, ये भी आगे सही निकल जाना है। अगर आप चाहें तो ये कर भी सकते हैं, यहाँ से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, इसको यहाँ पे लगाओ 15 यूनिट्स इंटू ये वाली कॉस्ट लगाओ, ये डिसीजन भी पूरा हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक फिगर रह जानी है जिसमें मसला है। तो भी इतने बड़े सवाल में एक छोटा सा मसला आ भी जाए तो क्या मसला है, तो कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। चलो खैर, अब फिलहाल तो मसला क्या है, S1 100% पकड़ा जाता है और S2 जो है वो 60% पे पकड़ा जाता है। अब फिक्स कॉस्ट S1 की 100%, वेरिएबल कॉस्ट S1 की 100%। चीज़ें क्या क्या हैं, सोल्ड यूनिट्स भी हैं। इसी को ही ना कर लें, इसी को ना यूज़ कर लें यार, वर्किंग को क्या कहते हो आप लोग, इसी को ना यूज़ कर लें, थोड़ा सा नवी बना लो यार। ठीक है भाई, नवी बना लो, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं थी यार, ऐसे ही बहुत टाइम लग जाना। इधर देखो जगह भी तंग है। ये लो, अब फिक्स कॉस्ट के हिसाब से और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से, फिक्स कॉस्ट के हिसाब से और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से, ये अलग अलग करने हैं ना हमने, ठीक है। अब प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो इन थाउजेंड्स ही कर लेता हूँ मैं, ज़रा जगह तंग है, ठीक है। तो इक्वेशन यही चलनी है, सोल्ड यूनिट्स जो बनाई थी अभी, सोल्ड यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, फिनिश गुड्स के, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स। बस मसला सिर्फ एक है और वो है इधर आके। चलो खैर, अब जहां तक मसला नहीं है वहां तक तो जाए ना, जरा खुला खुला होना चाहिए। पसंद नहीं आ रहा मुझे। फिक्स कॉस्ट के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से, अब ठीक है। S2 फिक्स कॉस्ट के हिसाब से और वेरिएबल कॉस्ट के, मैं कह रहा हूँ ज़रा यही वर्किंग भी चल जाए तो खुला डुला भी रहेगा। और हाँ, EPU की तरह सही है, EPU ही है बल्कि, यूँ समझ लो। लो जी, अब सोल्ड यूनिट्स जो हैं, कितने दिए थे सोल्ड यूनिट्स, ज़रा सवाल से दोबारा देख लें। सोल्ड यूनिट्स कितने हैं, ज़रा हमने इसको बदल दिया जी, माजरत, ठीक है। सोल्ड यूनिट्स 347 और 218। अब इन पे मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट पूरी लग चुकी होगी, 347,000, 1000 में चलना है, सॉरी 347। वेरिएबल भी इन पे पूरी लग चुकी है, S1 है, S2 218 और सोल्ड यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट, सोल्ड यूनिट पे तो मसला ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मसला है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ब्रेकअप है, ठीक है जी। ये भी 218, यानी कि मैं कह सकता हूं 100%। हाँ जी, इसी कह रहा था कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ना, लेकिन आपको ज़रा समझाने के लिए मैंने फैला दिया, काम खा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, हालांकि बड़ा कीमती है आजकल आपका टाइम। 347, उसके बाद 100%, ताकि किसी को नहीं भी समझ आनी, तो किसी को आनी भी तो ना आए। इतना फैला रहा हूँ जी। 218 और ये भी 218, ये 218 100% हो गया, ठीक है जी। अब मसला क्या आ रहा है, इसमें मसला नहीं है तो मसला किस में है,
मसला सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक में है ना, मसला सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक में है। क्लोजिंग स्टॉक में से भी जो गुड यूनिट्स हैं वो हैं कितने वैसे, अगर डैमेज्ड जो हैं वो सवाल में बताए थे कितने थे, 15,000 और 22.5, ठीक है हैं। तो टोटल जो उसने बताया हुआ है वो कितना बताया हुआ है, 45। एक मिनट खलो जाओ, 45 कहाँ से आया भाई ने, कहाँ से मिला, 47 है बेटा जी, 40 बेटा, एक मिनट, 47 टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये गलत लिखा है ना आपने, ऊपर S1 चल रहा था, ठीक है। ये 47 और ये 20 कितने थे, ये कितने थे, ये कितने थे क्लोजिंग स्टॉक टोटल, 34। और ये टोटल कितने थे, सारों में कोई मसला नहीं है, सिर्फ इधर आके मसला है, इसके पीछे पड़े हुए हैं हम। देखिए तो मैं डायरेक्ट चल सकता था, लेकिन चलो ये वाली चीजें अगले पार्ट में काम आ जाएंगे। मैंने अगला पार्ट करना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, वो फिर 1 मिनट में हो जाएगा, ओके। वरना मुझे खुद होती थी इस पार्ट के हद तक तो मुझे सिर्फ ये सही करना था, वो 1 मिनट में हो जाता, ठीक है। लेकिन चलो बात फैला ली, अब तो क्या हो सकता है। डैमेज यूनिट्स हैं जी 15, यहाँ पे डैमेज यूनिट्स कितने हैं जी, S2 के डैमेज यूनिट कितने हैं, 22 से आ रही है 5, 8 नहीं है 5, 34। और इधर ये लाइन हटा जी, इधर भी 22.5 लेने हैं या नहीं लेने हैं, ये देखने वाली बात है ये, क्योंकि डैमेज यूनिट्स हैं S2 के, फिक्स कॉस्ट तो उन पे स्टार्ट में ही लग जाती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसने कहा है कि वो 60% पर पकड़ा जाता है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट हम क्यों लगाएंगे, वो तो इवनली चल रही है, सिर्फ एक फिगर, बाकी सब ओके है। गुड यूनिट्स बैलेंसिंग कितने निकलते हैं, बैलेंसिंग 300, इधर 32 जी, बैलेंसिंग 11.5 और हाँ जी। अब सारा सवाल इसकी जरूरत नहीं थी, मतलब यूनिट्स तो हमने निकाले हुए थे, यही तो यूनिट्स निकाले हुए थे हमने यहां से जो प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले थे यही तो निकाले थे। ये देखो हमने कहा था जी, इधर देखो बेटा, टोटल 34 है क्लोजिंग स्टॉक, 34 हैं टोटल क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, 34 क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हैं, इसमें से 22,500 डैमेज हैं, तो बाकी गुड है। नहीं, ये आखिर वाले में तो 22,500 नहीं है ना, तो आखिर वाले में लिखा भी नहीं है, तो ऊपर 30 लिखा है। ये तो गुड यूनिट्स है ना, डैमेज यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं, गुड पे नहीं लगेगी। अब अंगूठा दिखा देते, बाद में अंगूठा दिखा देते हो फिर तुम, मुझे इसमें शर्म नहीं आती। ये वही वाला अंगूठा तो नहीं जो इलेक्शन के बाद नहीं दिखाना था, वो तस्वीर चल रही थी ना, वोट जिसको मर्जी दें, ऐसे अंगूठे के साथ तस्वीर ना अपलोड करें, ये वो अंगूठा तो नहीं है कहीं। अच्छा जी, हमने ये देखो बच्चों निकाल लिया था क्या, प्रोडक्शन यूनिट्स, अच्छा भला हो गया था सवाल, ऐसी बात में मैंने इसीलिए जानबूझ के इसको एंड पे रखा अलग से कि देखो 1-2 नंबर होंगे शायद, नहीं यानी कि S1 भी पूरा हो जाना है, सिर्फ शायद 2 नंबर का मसला है, तो जाने दिया करो यार ऐसी बात को, हर सवाल में ऐसी बात हुआ करेगी, आपने उससे कभी परेशान नहीं होना, पर्चा पास करना है तो, बाकी जब पर्चा पास हो जाएगा, जैसे कभी आपको पढ़ाना पड़ा तो फिर आप हर चीज बैठ के देखना कैसे हुई है, लेकिन जब आप माफी दे दें जी। अब इधर देखो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 390, ये पहले भी निकला हुआ था, सही तो है, 394, 252, ये तो सही था। ओ, वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये 34 नहीं है, ये 34 नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी लगी नहीं। अब मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की तरह से यूनिट्स, अच्छा ये कह रहे थे, सॉरी ठीक है, वो सॉरी वो मैं भागते लिख गया था, ये तो नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा अब मसला क्या है, मसला ये है कि सारा कुछ 100% लिख रहा हूँ, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, खुला डुला टाइम है ना आजकल, बच्चे भी कम है, थोड़ा सा कम पढ़ाने का दिल कर रहा है, FAR 2 वाले नहीं आए हुए, उदास हुआ उनके लिए जी। ये मुझे छेड़ रहा है यार, आप ना नाराज हो, ठीक है। ये कितना है, अब
22,500 इंटू 60% करो जी, 13.5। ये एक फिगर हमने सिर्फ लेनी थी, डायरेक्ट कोई निकाल ले बहुत अच्छी बात है, तो मैंने सिर्फ फैला फलू के आपको बताया, ठीक है जी। 25 और दिस प्लस दिस 243। अब जी कैसे आया है? 22,000 या 5 टोटल यूनिट्स थे ना, हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी थी, तो फिक्स कॉस्ट तो पूरी लग चुकी थी इन पे, तो 22,000 या 5 ही रखा, वेरिएबल कॉस्ट अभी 60% लगी थी, तो उसका 60% कर लिया, ठीक है ना। इससे तो खोल का मैं बयान नहीं कर सकता इसको, मैंने बिल्कुल ही खोल दिया सवाल, इंजर पिंजर खोल दिया अब मैंने, ठीक है ना। हालांकि इतनी सारी गल सी मैं डायरेक्ट कह देता, हालांकि करना क्या था सवाल के अंदर, करना क्या चाहिए था आपको, यहां पर 252 लेने की बजाय आपने कहना था सोल्ड यूनिट 218 है, प्लस इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर आपने 11.5 प्लस 22.5 इंटू 60% करना था। आपके सवाल का सिर्फ इतना सा सोल्यूशन था ये, मैंने सारा खोल खूल के रख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, अल्लाह करे आ गई हो समझ, ठीक है। अब यहां पर हम क्या निकालने चले थे? प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन से डिवाइड करना है ना प्रोडक्शन को, हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, तो हमें वही यूनिट्स चाहिए जो वेरिएबल प्रोडक्शन के हिसाब से इक्विवेलेंट बनते हैं, इसलिए हमने ये फिगर निकाली। तो ये 243, ये मैंने वर्किंग नंबर अजीब सी 3 में किया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। ऐसी वर्किंग 4, इधर ही वर्किंग 3 लिख देना बस जी। ऐसे ही खाम खा इतनी लंबी वर्किंग की, आपको बता दिया मैंने कि कितना सारा काम था, सिर्फ कितना सा था, आप यूँ लिखते, ये तो 394 था ना, आपने यूँ लिखना था जी 218 S2 के लिए, S2 के लिए आपने लिखना था 218 जमा क्लोजिंग स्टॉक 11.5 प्लस 22.5 का 60%, बस ये आपका आंसर है, इसका आंसर वही आता है 243। सिर्फ इतनी सी बात करनी थी आपने, ब्रैकेट में कर देते बस, लेकिन ये अब आपको डायरेक्ट समझ ना आती, इसलिए मैंने ये सारा खोल खुल के बयान किया आपको, ठीक है, गॉट इट। तो पर्चे में ये करना, ये ना करना, ठीक है। लेकिन अगर अगला पार्ट हो तो फिर इसकी भी जरूरत पड़ जानी थी, इसलिए मैंने दोनों काम दोनों शिकार कर लिए, ठीक है ना। वो फिर आगे जाकर आपके साथ मतलब पार्ट 2 में अच्छा यार इसकी भी जरूरत है, तो फिर आपको ओपन करना पड़ता, लेकिन इस 12 मार्क्स के साथ से आपको लगा इतना ज़्यादा, वो 12 मार्क्स के लिए ये जरूरत नहीं थी। हाँ, अगले 7-8 जितने मार्क्स है ना पार्ट 2 के लिए, उसके लिए 6 मार्क्स हैं, उसके लिए जरूरत पड़ती है जी। आप बताएं जी कितना आता है? रुपीज 971 बस पर यूनिट 130। अच्छा, अब किसी ने यहाँ पर 243 नहीं लिया होगा, बल्कि वही जो पहले मैंने लिखा था, कितना लिखा था, हाँ 252 ले लिया होगा, तो उसका बस एक नंबर कट जाएगा यहाँ पे बस। उसके बाद इसको यूज करके ये निकालने के अपने नंबर, इसको वहां यूज करने के अपने नंबर, यानी कि सवाल को रोकने वाला नुकसान में होता है असल में। अगर इस पूरी एडजस्टमेंट के 3 नंबर थे ना, 1 2 3 4 नंबर थे, लेट्स से 4 नंबर थे, ठीक है, पूरा एक नंबर आ गया, पूरा एक नंबर आ गया, मिसाल ले रहा हूं, ठीक है, एक नंबर कट गया, लेकिन यहां पे जब कैलकुलेशन की तो इसको पूरा एक नंबर, यानी कि 4 में से फिर भी 3 मिल गए, तो रुकना नहीं है, सवाल करते जाना है, ठीक है। चलें जी, अब आगे हमारे पास कॉस्ट, इधर लें जी। अब एडिशनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, सिर्फ एक फिगर निकालने के लिए इतनी मुसीबत में पड़े हम। 15,000 यूनिट्स हैं इंटू 971 पर यूनिट, वैसे बेदरे हो गए आप लोग भी राउंडिंग में, है ना, रेट्स वगैरह में तो थोड़ा एहतियात कर लिया करें। वर्किंग 2 है, उसके बाद 22,500 यूनिट्स इंटू 1300। असल में बस इसकी मुसीबत थी ज़्यादा, ठीक है, इस फिगर की वजह से इतनी देर हम खपे हैं, वरना सवाल 10 दफ़ा हो चुका था अब तक। हाँ जी बोले। 15,000 इंटू 971 145। भाईजान देख लो, हैं 971 पर यूनिट और 15,000 यूनिट्स हैं, हाँ नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ज़रा सोल्यूशन दिखाओ मुझे, किताब में मैंने दिया था सोल्यूशन मैंने, नहीं 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 एक मिनट ओ
मेरे ख्याल में तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ये कह रहा है कि जो S1 है, यानी कि इसकी भी तो ये इतनी मुसीबत भी नहीं थी। S1 तो पूरा कंप्लीट है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग ही लगनी है सिर्फ। आई एम सॉरी, उसकी सिर्फ ये कॉस्ट लगनी है, उसके ऊपर तो कॉस्ट लगनी ही नहीं है। हाँ, जो S2 है ना, S2 मुसीबत मारा असल में, यानी कि मुझे इस पूरे कॉलम की जरूरत नहीं थी इस पार्ट के लिए। नहीं, वो गला लगा समझाने था, लेकिन गाली आगे निकल गई। यानी कि देखो ना, देखो भाई क्या कह रहा है वो कह रहा है S1 100% पे जाके पता लगता है। अब उसके ऊपर और को वेरिएबल कॉस्ट लगना बाकी है, वो बन चुका, डैमेज है, उस पर अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगनी है। वो कितनी है? वो 150 पर यूनिट है, और ये हमने ले ली थी, यानी कि ये भी कोई नहीं था। सुभान अल्लाह। ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ठीक है, अब रह गई सिर्फ इस 22,500 के ऊपर, और वो भी कौन सी? वो कॉस्ट। इसकी भी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट अपनी जगह पड़ी हुई है। इसको भी सही करने की कॉस्ट कितनी है? 450 पर यूनिट। लेकिन मसला ये है कि ये 60% पे पकड़ा गया था, वहां पे साइड पे कर दिया था। तो ये मुसीबत पड़ी असल में कि अब अगर हमने इसको मजीद प्रोसेस करना है, देखो ना, S2 कैन बी आइडेंटिफाइड। अब ये भी पूरी कॉस्ट नहीं आएगी ना, फिर 60% तो लग चुकी है। 1309 का 60% ये टोटल है, ये लग चुका है। 1360 का 9% लग चुका है। मजीद आपने नहीं, 1360 का 1309 है। अच्छा, वो 1309 का 60% लग चुका है, 40% हमने मजीद लगाना है, तब जाके ये कंप्लीट होगी। डैमेज को कंप्लीट करेंगे, फिर उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना? तो 1309 को 40% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने यहां पर ये। ठीक है जी, एक मिनट। ये जी हमारे जो यूनिट्स हैं कौन से वाले? देखो, S1 को हमने फर्दर प्रोसेस करना है, लेकिन पहले वो इस प्रोसेस से वो कंप्लीट होकर 100% पड़े हुए हैं। या इनको अभी बेच दो, ठीक है, या इनको फर्दर प्रोसेस करना है तो ये कॉस्ट लगा दो, इनकी कहानी खत्म होगी। ठीक है, S2 जो है वो चूंकि 60% कन्वर्जन लग चुकी थी, उस वक्त पकड़े गए थे, तो मजीद कन्वर्जन उन पे हमने नहीं लगाई थी। लेकिन अगर हमने उनको प्रोसेस करके फर्दर बेचना है तो पहले उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करके फिर उनको आइडेंटिफाई हो गए थे ना, साइड पे पड़े हुए थे, कंप्लीट करेंगे। उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ मजीद कन्वर्जन लगेगी अभी इधर से, उसके बाद आगे जाना है। तो सिर्फ S2 है तो यहाँ से जगह यहाँ यूं देख लो। 22,500 यूनिट्स जो हैं, इन्होंने 1309 रुपए की कॉस्ट लेनी थी। 1309 रुपए की कॉस्ट लेनी थी अगर फुल कंप्लीट होते, लेकिन वो 60% पकड़े गए थे। ठीक है ना? तो अब मजीद कितने लगा दें? ये जितना भी बनता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर होगा 11,000। पता नहीं अभी ये सही है कि नहीं, ये बाद में देखते हैं। 11,000 इसका आंसर दो ना। 1309 इंटू 40%, 525 राउंड करके करी जाओ राउंड। चलो ठीक है, अब चलो ठीक है, 11,700। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, खुली डुली फिगर है। ठीक है जी, बताओ। ये पॉजिटिव है, इसको फर्दर प्रोसेस कर लें। अल्लाह करे ये भी पॉजिटिव आ जाए। ये भी पॉजिटिव है, ओए होए मर मरा के ये भी पॉजिटिव है। तो नेट रिजल्ट दोनों का पॉजिटिव है। तो क्या नाम था? CL। डिसीजन क्या है? डिसीजन क्या है जी आपका? CL शुड फर्दर प्रोसेस डैमेज्ड यूनिट्स ऑफ, लिख ही ले वैसे बंदा खुद ही, मुझसे लिखवाए जा रहे हैं, डैमेज्ड यूनिट्स ऑफ S1 एंड S2 बिकॉज इंक्रीमेंटल, कुछ भी लिख ले, नेट पॉजिटिव रिजल्ट, बस इतना भी काफ़ी था। मैं ज़रा आगे भी लिखूंगा, बिकॉज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। तो एक फिगर का मसला था। बहरहाल ये भी मैं ज़रा वो समझाते समझाते इतना आगे निकल गया कि मैंने प्रोसेस को फिर प्रोसेस कर दिया। अच्छा जी,
अच्छा, अब राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि बच्चों ने खुला के राउंडिंग की है, खुले दिल से राउंडिंग की है, इसलिए सोल्यूशन के अंदर राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है। बाकी ये फिगर्स आपकी मैच करती जाएंगी, ठीक है ना जी। डिसीजन भी सही होगा और फिगर्स भी सही हैं, अगर राउंड ना करें तो फिगर्स भी बिल्कुल सही हैं। अच्छा जी, अब अगला मसला क्या था, पार्ट 2 जो है उसमें उसने कहा था कि आप बताओ कि फर्दर प्रोसेसिंग अगर करें या ना करें उस सूरत में डैमेज्ड यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होती है, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास निकल चुकी हुई है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं थी। तो अब हमारे पास चूंकि डाटा अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट भी निकल आई है, फिक्स कॉस्ट वाले यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, तो मेरे ख्याल से अब कोई मसला नहीं है। पर यूनिट भी कर सकते हैं, ये सारी कॉस्ट टोटल में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरे ख्याल में अब सारा कुछ ही टोटल में पर यूनिट में कर लेते हैं, जब पर यूनिट ही सारी कॉस्ट पड़ी हुई हैं। सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट है, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट भी पर यूनिट निकल आएगी, उसी का 1% करके। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी पर यूनिट मतलब सामने पड़ी हुई है, निकल सकती है, तो ये सारी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन मुझे यहाँ करना पड़ेगा। जी बेटा, एक मिनट मैं ज़रा लिख लूँ मैं की करना है। पार्ट 2 बी का 2 ऐसा ही है जी बेटा, बोलें। ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, इस फिक्स कॉस्ट के हिसाब से तो ये यूनिट्स कंप्लीट थे ना। फिक्स कॉस्ट के हिसाब से 394 और 252 यूनिट्स हैं, तो वही 394 और 252 यूनिट्स मैंने लिए हैं। 394 और 252 फिक्स कॉस्ट की बेस पे एलोकेट करें। फिक्स बेटा नहीं, आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जब निकालते थे तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट निकालते हुए मटेरियल वाले कॉलम को यूज़ करते थे। मतलब कहने का ये कि मटेरियल के हिसाब से इतने कम यूनिट्स बन चुके हैं, कन्वर्जन के हिसाब से इतने यूनिट्स बने हैं, ये इस तरह से बात होती थी। तो फिक्स कॉस्ट के हिसाब से इतने यूनिट्स बन चुके हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सब पे लग गई है। वेरिएबल प्रोडक्शन के वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से इतने, ये तो सेम था। फिक्स कॉस्ट के हिसाब से 252 यूनिट्स बन चुके हैं S2 के, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से 243 सिर्फ बने हैं ना। तो इसलिए जब फिक्स कॉस्ट की बेस पर लिया मैंने, तो अच्छा ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और किसी ने अगर यहाँ पर यही वाले ले लिए तो खैर कोई बात नहीं है, उसको वही एक नंबर कटना है, एलोकेशन के नंबर आगे लेके जाके उसके नंबर देखो। जैसे ये मैं मिस कर गया था, खैर माजरत, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सबके नंबर मिलते चले जाते हैं, चलते जाएगा, एक आधी गलती तो हो जाएगी। ये तो बड़ी बात है कि 12 नंबर में से आपका 10-11 नंबर आपके आ गए सवाल में, ये तो बहुत हाई स्कोरिंग होगा आपके लिए सवाल, ठीक है जी। 2 पार्ट वैल्यू ऑफ, तो इसका मतलब ये कि जो बात समझना है उसको रोको, आसान चीजें करते जाओ करते जाओ एकदम आपको देखोगे 5-7 मिनट के अंदर आप सवाल के पासिंग मार्क्स ले चुके, आप फिर रिलैक्स हो जाओगे। उसके बाद आपको पता है कि अभी गिवन टाइम में से जी मेरे पास अभी 7-8 मिनट पड़े, रिक्वायर्ड जो मेरा टाइम है उसमें 7-8 मिनट पड़े, और सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, हाथ पाँव मारेंगे, कुछ समझ आ गया, ठीक है, जब टाइम पूरा होगा तो बस ठीक है भाई, तुमसे मैंने बहुत नंबर ले लिए हैं, आगे और आसान नंबर पड़े हुए हैं। ये तरतीब है आपके पास होने के लिए, ऐसे करोगे इंशाल्लाह पास हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल कोई नहीं छोड़ के आना। कल देख कितना आसान था हबीब इंडस्ट्रीज वाला सवाल, आप तो उठ के चले गए थे और आपने वो पर्चे में किया ही नहीं। वो क्यों नहीं आता था, इतना आसान सवाल था, इतना आसान सवाल था, सबसे आसान सवाल मेरे पर्चे का था ही वही, अभी तक तो वही नजर आया। कौन सा आसान था? वो तो हमने किया ही नहीं, वो हम करेंगे नहीं, फिर वो फिर हम करेंगे नहीं, वो फिर आप खुद कर लेना, इतना आसान है तो। भाई क्या है भाई, जब पेपर रहा हो ना, नहीं वो रहने दो, मिसाल को और दे दो। मैं वैसे कह रहा हूं कि जब रहता है ना, जिस पे गुजरती है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी बेटा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ डैमेज्ड स्टॉक कहना चाहिए, यही पूछा था ना उसने, ठीक है। वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स, वैल्यू का मतलब होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब उसने कह दिया कि भाईजान वैल्यू निकालो, अज्यूम करते हुए कि हम फर्दर प्रोसेस करेंगे और नहीं करेंगे। तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, S1 भी है, S2 भी है, यहाँ लिखना चाहिए विद फर्दर प्रोसेसिंग, ये लिखा हुआ था उसने, कैसे लिखा हुआ था, ऑप्ट्स फॉर, चलो विद कर दूं फिर माजरत के साथ, विद फर्दर प्रोसेसिंग, और दूसरा क्या है जी ऑप्शन, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग।
बेटा आपने घर ये सवाल किया था जो लेट आए आप? कौन सा? ये वो कैपेचिनो? या फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हो गया था, फिर तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं। आप जाएं और पानी शानी पिए जाके, अभी हम ये पूरा कर लें। अच्छा जी, जी बेटा S1 S2 ऐसे ही S1 और S2। वैसे लाइनें बाद में लगानी चाहिए, बाद में भी निकल आती हैं चीज़ें। चले, अच्छा जी, अब ये है जी हमारे, असल में यहाँ पे पर यूनिट ना सेलिंग प्राइस वैल्यू निकालनी है, बचपन से पढ़ा हुआ है। वैल्यू क्या होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट ले लेते हैं, एनआरवी ले लेते हैं, ठीक है। पर यूनिट ही चलाएं, पर यूनिट ही, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर। ये अब FAR 1 चल रहा है भाई, और ये पूछ वो इसीलिए रहा है कि वो देखता है इंट्रो सही पढ़ के आए या नहीं। इंट्रो FAR 1, इंट्रो में पढ़ के आते हैं ना आप, तो सही से पढ़ के नहीं आते, तो वो कहता है चलो। असल में CM में इधर आया ना, तो उसने कहा कि वो ज़्यादा, अब देखो लंबे लंबे सवाल इस तरह से नहीं आते हैं नॉर्मली। इसके अभी मैं अभी जैसे आपको करवाऊंगा सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, या आज प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल जो रिसेंट टाइम का आया करेंगे, तो उनका वो लेवल नहीं होता, ठीक है, जिस लेवल में कैफ 8 में हुआ करते थे। लेकिन हमने वो वाले सवाल कर रखे हैं, ये शुक्र है कि हमने तैयारी उन्हीं से की है। हमने टिका के मुश्किल सवाल कर लिए थे। अब अगर पास नहीं होना किस्मत में तो वो अलग बात है, होना चाहिए वैसे जी। कॉस्ट पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और पर यूनिट ही ले लो, और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी पर यूनिट। अच्छा बच्चों, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ना ऑलरेडी निकल चुकी हुई है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी? 971, और ये 1309 जो है ये डैमेज यूनिट्स की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे मुझे लिख लेनी चाहिए थी, यहाँ पे लिख लेता ना, काम आ गई होती। बहरहाल अब मुझे बता दो, 1309 का 40% कितने? ₹500। ये समझ आती है? पर यूनिट। ये क्या है? ये क्या है? डैमेज यूनिट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो S1 में तो इतना मसला कोई नहीं है, S1 बहुत आसान था। S1 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? S1 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 971, ठीक है। बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग भी यही है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी यही है। नहीं, वेरिएबल जो यूनिट्स पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक में, उनकी कितनी कॉस्ट, उन पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग चुकी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग चुकी है, फर्दर की बात नहीं कर रहा, फिलहाल जो कॉस्ट लग चुकी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में डैमेज्ड यूनिट्स पड़े हैं, डैमेज्ड, दीज आर डैमेज्ड यूनिट्स जी। 971 रुपीज, 971 पर यूनिट, ठीक है जी। और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो निकाल लेते हैं। हमने निकाला था, हमने कहा था जी 80 मिलियन है, 80 मिलियन है, इसको डिवाइड कर दो, किधर गए टोटल यूनिट्स, कहीं नहीं निकाले थे। ये 394, ये 646 पड़े हैं, 394 जमा 252, टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है? टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है भाई? टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है? 646, वो जो पहले मैंने सिंपल तरीके से निकाली थी, ठीक है ना। तो 646,000 यूनिट्स, तो ये फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। फिक्स कॉस्ट क्योंकि सब के लिए है सेम, स्टार्ट में लग जाती है, इसलिए सुकून से ये भी फिक्स कॉस्ट आप पर यूनिट निकाल लो जी। कितनी निकलती है ये देखना जरा, देखना जरा कमाल देखना। ₹124 S1 का, ₹124 S2 का। अगर आप विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग चलें तब भी ये तो लग चुकी थी ना। मसला कहाँ आना है? मसला आगे फर्दर प्रोसेसिंग में आना है। ये कॉस्ट पर यूनिट, अभी मैं एनआरवी निकालूंगा ना, एनआरवी निकालते हुए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आगे जाकर आनी होती, ठीक है ना। तो ये सब में ही कॉस्ट, तो जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े हैं उनकी कॉस्ट ही है, ठीक है जी। आगे S2 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लग चुकी हुई है, ये बताना सिर्फ आपका मसला है। यहां पर ICAP ने, शायद मैं आपको अंदर की बात बताऊं, शायद आप सोल्यूशन देखें भी, तो ICAP ने यहां पर 1309 ले लिया। हालांकि डैमेज्ड यूनिट्स जो हैं,
विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, विद फर्दर प्रोसेसिंग, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनके ऊपर पड़ी हुई है, अभी इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग तो नहीं हुई ना, इनको तो आगे प्रोसेस करने का सोच रहे हैं। अभी तो वो ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं डैमेज यूनिट्स, इनकी एनआरवी बताओ, इनकी कॉस्ट बताओ, इनकी वैल्यू बताओ। तो इनके ऊपर तो आपका 1309 नहीं लगा हुआ, आई थिंक सो, मुझे लगता है ऐसे ही। शायद 2-3 दिन पहले मैंने देखा था ये सवाल, 4 दिन पहले जब आपको करवाने के लिए किया था, तो फिर हुआ नहीं ना परसों की क्लास में। तो मुझे यूँ लगता है कि आईकैप ने शायद यहाँ पर 1309 ले लिया था। खैर, किसी ने 1309 ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई गल नहीं यार, 2 नंबर कट जाएंगे ना। देखो ना, 18 नंबर में से हम 13-14 नंबर की गेम कर रहे हैं, तो 3-4 नंबर जाने भी दें। लेकिन मेरे हिसाब से 524 पर यूनिट होना चाहिए S2 के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी जी? रुपीज़ नहीं, ये तो 40% है ना, हमें 60% चाहिए ना यार। ये तो कॉस्ट लगी है, जो लग चुकी है, लड़ाई तो ये चल रही थी इसके ऊपर जो लग चुकी है। 40% लगना बाकी थी, लग कितनी चुकी है? 1309 का 60% कितना बनता है? ये ₹785 जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास स्टॉक में यूनिट पड़े हैं, ये यूनिट जो पड़े हैं उनके बारे में कह रहा है एग्जामिनर के, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। मैंने अभी इनको फर्दर प्रोसेस नहीं किया। ये डैमेज्ड यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? डैमेज्ड यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लग चुकी है 971 S1 पे, लेकिन ये 100% ही है। वेरिएबल कॉस्ट 971 लग चुकी है, फिक्स कॉस्ट 124, ये 100% कॉस्ट लग चुकी है। ये डैमेज यूनिट्स पर है। S2 पे फिक्स कॉस्ट डैमेज यूनिट्स पे 124 लग चुकी है, लेकिन S2 पर वेरिएबल कॉस्ट डैमेज यूनिट्स पर पूरी नहीं लगी, क्योंकि वो तो 60% कंप्लीट हो तो पकड़े जाते हैं। इसलिए तो 40% कॉस्ट यहां फर्दर हमने प्रोसेसिंग की तरह से डाली, तो बाकी 60% जो है वो लग चुकी है। ये लग चुकी है, हमारी कॉस्ट है जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की कैलकुलेशन में आनी है। तो यहां पे हमने लिया 786 रुपीज 786। ये कैसे निकला है जी? मैंने वहां पे से कर तो दिया है, लेकिन चलो, कितना जी? नहीं, कैसे निकला 780? 1309 इंटू 60%। बेटा विद और विदाउट दोनों में यही आएगा, विद और विदाउट दोनों में यही आएगा। फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन तो हमने कर लिया कि करना है, वो बात की बात है, वो सवाल खत्म हो गया। अब उसके साथ मिक्स ना करें, अब उसकी रिक्वायरमेंट पे तो गौर करें। वो कह रहा है, धोखा तो यही दिया था आईकैप ने। खैर, आईकैप ने फिर 1309 यूज कर लिया ना। आईकैप ने हालांकि फर्दर प्रोसेस, वो शायद उसने ये अज्यूम किया होगा कि फर्दर प्रोसेस करके अब S1 और S2 को रखो, शायद उन्होंने ये कर लिया होगा, लेकिन अभी तो हुआ नहीं ना हुआ, तो इसलिए उसूली तौर पर ये सही नहीं था। कहां गया सवाल? ये रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है डिटरमिन वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ S1 S2 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इफ SL ऑप्ट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, इफ CL डज नॉट ऑप्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। भाई फिलहाल तो जो इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री हैं उनकी कॉस्ट तो यही बनती है। बाकी अगर आप कहते हैं तो मैं यहां पर कर देता हूं 1300, कितना था? 1309 पूरा ले लेते हैं। फिर उसमें ये अजम्पशन होगी छोटी सी आपकी कि हमने इसको प्रोसेस करके रखा हुआ है। दोनों तरह से सही है, दोनों तरह से सही है, ठीक है ना। आप छोटी सी बात लिख दो बस अपने पास, जब भी कभी ऐसा मामला है तो आप छोटी सी बात लिख दो। मैंने अगर 786 यूज़ किया है तो मैं एक छोटा सा नोट नीचे डाल दूंगा कि आई हैव अज्यूम्ड दैट S2 आर नॉट फर्दर प्रोसेस्ड, दे आर इन करंट कंडीशन। कैलकुलेशन इस तरह से की है, और अगर आपने करना है उसको पूरा तो आप फिर ये अज्यूम करेंगे कि हमने इनको जब वो कम हो, तुक नहीं ना बनती, फिर उसके ऊपर तो और कॉस्ट भी लेनी चाहिए। अगर आप 1309 पूरी करते हो तो फिर आप एडिशनल वेरिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी लो, फिर ये भी तो कॉस्ट। अगर वो सही करके ही रखने हैं तो फिर आपको ये वाली कॉस्ट भी सही करने वाली लेनी चाहिए ना। फिर ये क्यों नहीं लेंगे, ये क्यों नहीं ले रहे आप? तो इसका मतलब ये है कि सादा बात है, जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़े इस वक्त, ठीक है, उनकी क्या सूरत हाल है जी? उनके ऊपर इतनी कॉस्ट लग चुकी है 60%, वेरिएबल फिक्स पूरी, एस पे तो सारी लग चुकी है, तो ये इनकी कॉस्ट है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मसला है, देख लो जरा सोल्यूशन में, वैसे यही है मसला, यही है सोल्यूशन के अंदर। जरा नजर मारो, कुछ समझ आता है तो, कि नहीं आता समझ ही नहीं आता सोल्यूशन। सर हमें आईके को सोल्यूशन समझ ही नहीं आता। बस ये शुक्र किया करो कि आपका अपना सोल्यूशन मैच कर जाता है बगैर कोई चेंज किए अपने जी।
76 लिया हुआ है, अच्छा चलो, यही असम्पशन लेनी है, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा फिर कहीं और मैंने देखा होगा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, खैर है, खुला टाइम है, रिवीजन क्लास है, या ऑप्शनल है, सिलेबस पढ़ा हुआ ही पढ़ा रहा हूँ जी बेटा। फर्दर प्रोसेसिंग में लिया हुआ है ना, हाँ यही है, मैं कह रहा था, मुझे लग रहा है कि उन्होंने किया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये सही इसलिए नहीं है, अगर फर्दर प्रोसेसिंग में आपने यहाँ 1309 लेना है तो फिर आप बाकी कॉस्ट भी लेना, वो भी तो फिर कॉस्ट हो गई। कौन सी कॉस्ट लें आप, चलो ये तो सेलिंग कॉस्ट है तो नीचे आनी है, लेकिन ये एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट तो बनती थी ना आना, ठीक है। आपको 1309 नहीं लेना चाहिए था, फिर 1309 की बजाय ये 450 भी ऐड करके आपको 1709 लेना चाहिए था, कितना बनता है जो भी, ठीक है ना, ये भी ऐड करना चाहिए था आपको। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं, इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हो सकता है, मैं इसी के साथ ही जाऊंगा। आपने अगर इसको ये लिख देना है तो आप सिर्फ नीचे एक असम्पशन ये डालेंगे, नोट क्या डालेंगे कि वी हैव अज्यूम्ड दैट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट कंडीशन ऑफ स्टॉक, बस करंट कंडीशन में विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग है ना ये कॉस्ट। विद प्रोसेसिंग या विदाउट प्रोसेसिंग फर्क कहां पे आएगा, अभी एनआरवी के अंदर लेंगे फर्क। अच्छा जी चलें शुरू करें काम आगे। S1 के लिए यहाँ पे तो मसला कोई नहीं है, ये तो 971 ही था, S1 बहुत आसान था, यानी आसान नंबर यहाँ पड़े थे। अच्छा वैसे मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, क्या ख्याल है, ले लेना चाहिए दोनों जगह पे, क्या कहते हैं, रहने दें चलो। हाँ जी बोलें फिर, कॉस्ट बताएं, टोटल कॉस्ट 1095, ठीक है जी। इधर इधर कितना है जी रुपीस 910, इधर ये आसान कर दिया हमने। वैसे आई के वाले सोल्यूशन के साथ ज़रा मुश्किल था, एक में कुछ उठना था एक में कुछ, इसमें सारे ही एक जैसे उठ जाएंगे। खैर चले, उसके बाद क्या लेना होता है जी हमने, एनआरवी पर यूनिट। अब आप कहोगे सर एनआरवी में क्यों हम फ्यूचर ले रहे हैं, भाई एनआरवी तो लेते ही फ्यूचर थे, एनआरवी के अंदर तो हमेशा लेते ही क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट लेते हैं। इस स्टॉक ने बिका नहीं है, बिकेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे विद फर्दर प्रोसेसिंग बिकेगा तो पूरी कीमत पे बिकेगा, पूरी कीमत बिकेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगेगी, सेलिंग कॉस्ट तो होती है, और विदाउट प्रोसेसिंग बिकेगा तो फिर डिस्काउंटेड प्राइस से बिकेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी लेकिन सेलिंग कॉस्ट फिर भी होगी, ठीक है। ये सिंपल है। तो एनआरवी हमेशा होती ही फ्यूचर के लिए है। तो बताओ जी सेल प्राइस पर यूनिट, ये मैंने वो वर्किंग वन के अंदर जो निकाली थी वही वाली इस्तेमाल होगी। बताओ जी 1400 समथिंग था, 1420 विद फर्दर प्रोसेसिंग ऐसे ही है, और 2127 विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, वो भी मैंने वर्किंग वन में ही निकाला था नीचे डिस्काउंटेड वाला, 1136 106। समझ आती है ये बात, लेस करें इसमें से, सेलिंग कर लें, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस आते थे ना, सेलिंग कॉस्ट 1%, अब इसी का 1% है, ऊपर जो नजर आ रही है फिगर इसी का 1% होता है जी। बोलो 14 जी बेटा, 14 21 11 ये राउंडिंग की वजह से एक जैसा हो गया, माजरत, ठीक है। उसके बाद एस क्या करेंगे जी, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है पर यूनिट, पता है ना, ये सेलिंग कॉस्ट भी जो है वो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल, ठीक है। ऐसे ही ये रेक्टिफिकेशन कॉस्ट पर यूनिट है, पर यूनिट है सवाल में गिवन थी। जी जाहिर सी बात है, यही तो बात कर रहे हैं अब कि यूनिट जो पड़े हैं वो हालत वही उनकी कॉस्ट वाली है, यूनिट्स को करंट हालत में लिया है। अब हम डिसीजन मेकिंग ये करके दे रहे हैं कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो रेक्टिफिकेशन करके फिर बेचेंगे, और नहीं करेंगे तो हालत में बेचेंगे, उसी हालत में तो फिर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगी, ठीक है ना। कितनी आती है जी, 150। यहां पर ये कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हाँ एडिशनल ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती थी ना, एनआरवी का फॉर्मूला
अगर आपको याद हो मैंने बोला था सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी होती थी और कॉस्ट ऑफ सेल तो आ गई, सेलिंग कॉस्ट तो आ गई ना, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी तो होती थी, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है वेरिएबल कंप्लीशन कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पे मैं लूँगा, मेरा ये तरीका था कि ऊपर नहीं ले रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पर से क्या कहा था कि विद या विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ये 786 लो, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट S1 में तो नहीं है, S1 तो पूरा हो चुका था, ठीक है। लेकिन S2 के अंदर अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करने का सोचेंगे ना, इधर भी नहीं आनी, फर्दर प्रोसेसिंग करने का सोचेंगे तो फिर आपका ये 524 रुपया लगेगा। ओहो मिटा दिया था, यानी 1309 का 60% जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग में 786 जो है वो आपका कॉस्ट पर यूनिट लग चुकी है, ठीक है ना। मजीद कितनी लगानी पड़ेगी हमें, वही जो निकाली थी, ठीक है, तो वो लग चुकी है और लगना बाकी है। लगना बाकी कितना है जी? 1300, वो जो वहां पे निकाली थी असल में वो मैंने लिखी फिर मिटा दी माजरत, ठीक है। तो ये मैं दोनों यहां पे लिख रहा हूं, 1309 का 40%। ये इसलिए आखिरी दिनों के लिए ये रखे जाते हैं सवाल, ठीक है ना। पुठे जे वैसे जी कितना आता है ये 524। तुम सोचो आराम से, कोई मसला नहीं है, मैंने ऊपर रुपीस नहीं लिखा माजरा, ठीक है। और इधर देखो लगना बाकी जो था फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब समझ आई कहानी की जी बेटा। अब ऐसा कर लेते हैं, डिब्बे शिब्बे बना लेते हैं, मेरे ख्याल में और तो कुछ है नहीं सवाल के अंदर। अच्छा देखो अब इस सवाल में मसले मसाइल इसलिए हैं क्योंकि हमने सारा सवाल किया है, वरना आप देखें कितने नंबर टोटल थे 18 में से मेरा नहीं ख्याल कि 14-15 नंबर से कम किसी के भी आएंगे। बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा बताएं जी एनआरवी पर यूनिट कितनी है? 1256। ठहर जाओ 1256 रुपीज़ 1131 1125 1053। अच्छा अब ये जनाब हम वो इंट्रो में वापस आ चुके हैं, ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है और हमें वैल्यू लेनी होती है, वैल्यू इज लोअर ऑफ ए और बी। तो अब मुझे बताओ जी, सारी कॉस्ट आ गई ना हमारी वजह, वो हमारे काम की वजह से। वैल्यू नहीं, वैल्यू क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? नहीं, पर यूनिट लिखना चाह रहा हूँ मैं, पर यूनिट वैल्यू इज लोअर ऑफ, ठीक है। पर यूनिट वैल्यू अभी निकाली हमने, ठीक है। अभी टोटल निकाली, उसे सवाल के अंदर टोटल मांगा हुआ, तो एक और स्टेप भी अभी चलेगा, ठीक है, वो आप कर लेंगे वैसे घर पे। जी बताएं जी लोअर क्या है? सारी कॉस्ट 1095 910 1095 और 910। अब हमारी मर्जी, हमारा डिसीजन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है जी। इनटू क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जो डैमेज वाले से 15,000। एक मिनट अभी नहीं बता सकता, 21 नहीं कितने थे, 22,500, 15,000 और 22,500 ये यूनिट्स आ गए, ठीक है जी। यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। अब ये घर पे निकाल लेना कम से कम, ये तो कर ही लेना। ये जो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ऊपर 786 भी हमने, हाँ जी ये लुत्फी फंसे इसका ये कोई वो तो बात तो समझ आती है, चलो विद फर्दर प्रोसेसिंग। जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर ये जो 786 है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग में, बेटा ये तो लग चुका है ना, जो हमारे पास यूनिट्स डैमेज पड़े हैं उन पे 60% वेरिएबल कॉस्ट लग चुकी थी, लग चुकी थी ना। अब फर्दर प्रोसेस करें या ना करें ये कॉस्ट में शामिल है। फर्दर प्रोसेस करेंगे तो मजीद ये कॉस्ट कंप्लीशन के लिए करके फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे, अगर ना करें तो ये कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। घर जाके सोच लेना, छोटा सा पॉइंट है। अच्छा जी
अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब कितनी देर हो गई है भाई? बस फिर पार्ट 1 बंद कर दो, पार्ट A बंद कर दो।